भागवत में इन्होंने कहा कृष्ण को रोके तो रोके कैसे, तो विधाता ने बड़ा ऐसा संरचना कर दी, कृष्ण जाएगा ही जाएगा। तो जिस मार्ग से अक्रूर जी भगवान को ले जा रहे थे उसी मार्ग में लेट गए। लेट के कहने लग गए, ओहो विधातस्तवन क्वचित दया संयोज्य मेत्या प्रणयेन देहिना तांश्च कृतार्थान व्युहनश्च पार्थकम विक्रीडितम तेर्भपचेष्टितम यथा। अरे विधाता तुम्हें दया नहीं आती है, बोल क्यों? बोल तुम पहले लोगों को मिला देते हो और फिर अचानक बिछो कर देते हो। तुम्हारी तो ऐसी चेष्टा है जैसे बालक लोग मिट्टी के छोटे छोटे मकान बनाए और एक क्षण में उनको तोड़ दें, वैसे आप जीव को खिलौना समझते हो। गोपिका देखो कितना परम ज्ञान है, कृष्ण से नहीं कह रहे कुछ, कृष्ण को नहीं रोक रहे, कृष्ण से नहीं लड़ रहे, विधाता से लड़ रहे हैं। फिर भगवान कृष्ण रथ से उतरे, सबको समझाया, अपना कर्तव्य मार्ग दिखाया कि हमको कर्तव्य पूर्ति के लिए मैं संसार में जिस कर्म के लिए आया हूँ, जो आपका भला चाहता है, जो आपको श्रेष्ठ बनाना चाहता है, वो आपके कर्तव्य में कभी भी आपका बाधक नहीं बनता है। ये प्रेम की परम परिभाषा है। जो प्रेमी होता है अपने प्रेमास्पद को उच्च श्रेणी में पहुंचाने के लिए बहुत त्याग करता है। किसी कवि ने कहा था कि अगर कोई संसार में आपको श्रेष्ठ पद पर विराजमान दिख रहा है, उसमें दो लोगों का बहुत महत्व है, उसमें ध्यान रखना। एक तो माँ का बड़ा महत्व है, माँ की तपस्या है। क्यों? मैं प्रमाण दे रहा हूं आपको। एक माँ की बड़ी तपस्या, अगर कोई व्यक्ति उच्च पद पर पहुंचा हुआ है तो माँ का बड़ा तप है उसमें। सुशीलो मातृपुण्येन पितृपुण्येन चातुरः औदार्यं वंशपुण्येन आत्मपुण्येन भाग्यवान। बहुत सुंदर बात है कि अगर अपने पुत्र को आप सुशील बनाना चाहते हो, सुशील का मतलब सबको प्रिय लगे, सबको जो प्रिय लगता है उसके ऊपर सबका आशीर्वाद मिलता है। और जब मनुष्यों का आशीर्वाद मिल जाए, जन्मल नरक मुख तनि नारायण को मुख। अगर अपने पुत्र को आप सुशील बनाना चाहते हो तो सुशीलो, शील बने गुण युक्त, शील का अर्थ गुण शब्द से प्रतीति है। पितृपुण्येन चातुरः, अगर पिता पुण्य करता है तो पुत्र चतुर बनता है। चतुरः कार्य सिद्ध्यर्थम, चतुर किसे कहते हैं? जो अपने काम को सिद्ध कर ले। स्वकार्यम सिद्ध्यते चतुरः, अपने कार्य को सिद्ध करने में चतुर है। अगर किसी का पुत्र आपको चतुर दिख रहा है तो समझ लो कि उसके पिता का पुण्य उससे प्राप्त हुआ। औदार्यम वंश पुण्येन, उदार व्यक्ति कैसे होता है? जब सारे वंश का पुण्य मिलता है। अगर कोई आपके परिवार में कोई उच्च पद पे जा रहा है, कोई श्रेष्ठ पद पे जा रहा है, गांव का प्रधान बना या कोई अच्छे पद का ही पद है, ऐसे जो सामाजिक कार्य में जो मेहनत करता है, ये तपस्या के पद है सारे। प्रधान बनना भी सरल नहीं। कोई अगर प्रधान बन गए और अगर वो अच्छे ढंग से अगर गांव की सेवा कर लेना तो उसे दूसरे लोग में बड़ा सुंदर पद मिलेगा उसे फिर। और प्रधान बन के अगर अपना घर भरने लग जाए व्यक्ति तो शास्त्र कहता है नगण स्याग्रतो गच्छेद सिद्धे कार्य समफलम यदि कार्य विपत्ति से मुखरस तत्र अन्यते, तो मुखिया ही पकड़ा जाएगा बाद में। गांव की अगर विकृति हुई, और हमारा तो ये स्वार्थ हो जाता है बोलना, इस व्यासपीठ से नहीं बोला जाता है, लेकिन कुछ कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे होते हैं जो हमारे समाज को खूब उत्थान कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी कई प्रधान है, हमारे प्रधान जी पिलंग से विराजमान है यहाँ पर, बहुत अच्छा कार्य करे, बड़ा दिव्य मंदिर बनाया। आप लोग भी दर्शन करने आएगा, इतना बढ़िया मंदिर बनाया आपके उस कार्यकाल में। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। ऐसा कार्य होना चाहिए, गांव में मंदिर बने, गांव के रोड बने, अच्छे विद्यालय हो। आप इतने कर्मठ हैं कि गांव वाले आपके साथ मिलकर के श्रमदान करके बहुत दो मंदिरों का निर्माण गांव में इनके कार्यकाल में हुआ। तो ऐसे अब मैं ज्यादा मैं परिचय नहीं हूँ औरों से, लेकिन जो सन्निधि में है उनके विषय में मैंने बता दिया। अच्छा काम करोगे तो अच्छा इनाम आएगा। औदार्यम वंश पुण्य, अगर किसी का पुत्र इस प्रकार से होता है, उदार होता है, अपना स्वार्थ कम देखता है, परमार्थ, अरे परमार्थ करोगे तो स्वार्थ अपने आप सिद्ध होगा।
परमार्थ में स्वार्थ अपने आप सिद्ध होता है, लेकिन स्वार्थ करोगे तो न तो परमार्थ सिद्ध होगा न स्वार्थ सिद्ध होगा, 10 बैरी बन जाएंगे आप। ये ध्यान रखिए। औदार्यम वंश पुण्येना, और अगर आपको भाग्यवान बनना है, आत्म पुण्येन भाग्यवान। आप पुण्य हर जगह चाहिए दो, बिना पुण्य को कुछ न हो। पुण्य तो हर जगह चाहिए आपको। अगर आप माँ का पुण्य लगा तो पुत्र सुशील हुआ, पिता का पुण्य लगा तो पुत्र चतुर हुआ, वंश का पुण्य लगा तो पुत्र बहुत श्रेष्ठ पद पे गया। और अगर आप कोई भाग्यवान है संसार में, अगर आपको कोई भाग्यवान दिख रहा है जिसको देख के आपको ऐसा लगता है कि सही में ही भाग्यवान है भाई, इसको सब कुछ भगवान ने सब कुछ इसके मन के अनुरूप दे रखा है, तो निश्चित ही है वो भाग्यवान, उसने बहुत पुण्य किया है पूर्व जन्म में। तो यहाँ पर वर्णन था, भगवान मथुरा की ओर जा रहे हैं। मथुरा की ओर जाते हुए गोपिकाएं रोक रही है, लेकिन भगवान ने कहा कि देखो, हम बता रहे थे आपको कि किसी का भी ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति ऊंचे पद पर आपको दिख रहा है, बहुत ऊंचे पद पर, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी है, तो आपने पता किया मोदी जी के विषय में? मोदी जी की माँ अभी शायद 6-7 महीने पहले उनका शरीर शांत हुआ। इतनी पुण्यवान थी कि आज भी पैसा जमा करके देश के लिए 5-5 हजार, जब भी मोदी जाते थे तो मोदी के पास देते थे कि ले बेटा, किसी गरीब को तुम्हें दान करना। आपने पढ़ा होगा ऐसे महापुरुषों के विषय में। तो आज मोदी जी जो हमारे पूरे विश्व में इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हमारे सनातन धर्म के लिए, सबके लिए कर रहे हैं। सब नहीं कि वो सनातन के पुजारी हो, सारे धर्मों के पुजारी हैं, लेकिन वो केदारनाथ जी में आकर के कितना बढ़िया काम किया उन्होंने। बनारस, काशी बनारस में अच्छा काम हो रहा है, अयोध्या में अच्छा काम हो रहा है। अच्छे व्यक्ति का अच्छा इनाम होता है। तो ये किसके प्रभाव से हो रहा है? आपने कभी सोचा? उनकी माँ बहुत पुण्यवान थी, बहुत ही पुण्य, हर समय व्रत तीर्थ इसी में वो अपना जीवन बिता रहे। उसका पुण्य पुत्र को लगा, आज पुत्र जो है नाम भी कर रहा है, देश का उन्नति भी कर रहा है, अपना नाम भी कर रहा है। आप भी पुण्यवान बनो, आप भी खूब पुण्य करो, आपकी संतति भी ऐसे महान श्रेष्ठ हो कि आपका नाम जो है ऐसे पवित्र मंचों से लिया जाए। ये कब होगा? तो हमने कहा 2 व्यक्तियों का साथ, 2 व्यक्तियों का हाथ होता है किसी व्यक्ति को महान बनने में। एक तो महाराज उसकी माँ का होता है, दूसरा उसकी धर्म पत्नी का होता है। अगर किसी की धर्म पत्नी भी महान, भाग्य से अच्छी धर्म पत्नी मिल गई किसी को, अच्छा पति मिलना भी भाग्य की बात है, अच्छी पत्नी मिलना भी भाग्य की बात है। किसी की धर्म पत्नी में अगर धर्म मार्ग में चलने वाली है तो निश्चित ही व्यक्ति बहुत ऊंचे पद पर पहुंचता है, बहुत ऊंचे स्थिति में पहुंचता है। पद मिले ना मिले, उसके मन की जो स्थिति है वो महान हो जाती है। 2 लोगों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है इसमें। तो भगवान ने गोपिकाओं को समझाया कि तुम हमसे प्रेम करती हो तो प्रेमास्पद को जो है ऊंचे पद पर पहुंचाने के लिए अवरोधन नहीं डालना चाहिए। भगवान को जाने दिया। भगवान मथुरा में गए। यमुना दह में भगवान ने अक्रूर जी को अपना वह दिव्य स्वरूप दिखा दिया। अक्रूर जी चिंतित थे, उन्होंने चिंता छोड़ी, भगवान गए, कंस का उद्धार किया। कंस का उद्धार करने के बाद भगवान गुरुकुल में पढ़ने गए। गुरुकुल में पढ़ने के बाद आए हैं। अनेक विवाहों का वर्णन है भगवान का, ये विस्तार से भागवत की कथा है, देवी भागवत में संक्षिप्त में है। और भगवान जब परेशान होते थे तब माँ जगदम्बा की पूजा करते थे और माँ जगदम्बा को मनाते थे। माँ जगदम्बा के चरणों में उनका ऐसा भाव होता था कि माँ की कृपा से उन्हें सदा सुख और आनंद की अनुभूति होती थी। ऐसे हमारे भगवान, बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बोले जगदम्बा मैया की, आनंद कंद भगवान की।